एक तीसरे व्यक्ति और लिखे। उन तीसरे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? जलपी लोग। जलपी समझते हैं? आनंद स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में जलपी लोगों की एक छोटी बात लिखी, छोटी सी बात लिखी है। जलपी लोग कौन होते हैं? बिना सोचे समझे व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ के वाद विवाद, जिनसे कोई लेना देना नहीं, कोई लाभ नहीं, उनको कहते हैं जलपी लोग। आनंद स्वामी जी ने अपनी किताब में क्या लिखा है? कहते हैं जलपी लोग क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के मकान में एक किराएदार रहता था, मालिक था ऊपर और किराएदार था नीचे। तो किराएदार पढ़ा लिखा आदमी था, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। एक दिन दोनों पत्नी लड़ने लगे, बड़ी लड़ाई हो। मालिक सोचने लगा ये तो बड़े समझदार, कभी लड़ते नहीं, आज तो ये न सोवे न सोने दें, क्यों लड़ रही हैं। वो उतर करके नीचे आया और लड़ाई किस बात पर थी? पत्नी कहती थी कि मैं लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, दुखियों के दुखों को दूर कर देता है, दुनिया धन्यवाद देती है। और पतिदेव कहते थे मैं लड़के को वकील बनाऊंगा। इसी बात पर झगड़ा था, दोनों लड़ पड़े, घंटों तक लड़े। वो कहे मैं वकील बनाऊं, वो कहे मैं डॉक्टर बनाऊं। मालिक आकर के कहने लगा भाई लड़ते क्यों हो तुम? तो देवी जी कहने लगी ये मानते नहीं, मैं लड़के को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, दुखियों के दुखों को दूर करेगा, बढ़िया काम करेगा। मालिक कहने लगा बात तो बहुत बढ़िया है, भाई साहब तुम क्यों नहीं मानते? ये ठीक कहती है। कब मैं तो वकील बनाना चाहता हूँ, लोगों के झगड़े सुलझा देता। ठीक बात है, तुम्हारी बात ठीक है। अब मालिक कहने लगा क्या करूं, दोनों अच्छे, एक वकील बनाना चाहे, डॉक्टर बनाना चाहे। मालिक ने कहा एक काम करो, तुम लड़के से पूछो उस लड़के की रुचि क्या है, लड़का क्या बनना चाहता है। तो कहने लगे लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। आनंद स्वामी जी लिखा है, इनको कहते हैं जलपी लोग। तो ऐसे यहाँ नहीं होते क्या? व्यर्थ, सारे दिन भर सारा समय बर्बाद करेंगे। और क्या कैसे बर्बाद करते हैं? वो है ना 3-4 बैठ गए गोल बना करके, और सबके हाथ में पत्ता होते हैं, उन बादशाह भी होता है, उन बेगम भी होती है। यूं मारे, अच्छा अब के इसके हमारे हाथ तो कट गए अब के। और दिन भर सबके हाथ कटे, शाम तक किसी का ना कटे, सबके हाथ कटे। अब के हार गए, जीत गए। और व्यर्थ में समय बर्बाद, न कोई जीते न हारे, वही है ये समय बर्बाद करते हैं। अच्छे काम के लिए तो समय नहीं, और वहां बर्बाद। ये जलपी लोग ही है, झूठे वाद विवादों में जो वक्त कीमती खोवे, और मानव चोला पा करके भी पड़े आलसी, सोवे तज के धर्म कर्म ईमान को। बहनों भाइयों, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन को प्राप्त करके व्यर्थ न गमाओ। ऐसा समय जाने कब आवे, मर करके जब जाएंगे तो पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़े। अच्छे काम न हुए तो अन्य योनियों में जाना पड़े, भटकते रहेंगे। ये मानव जीवन मिला है, यही अवसर है, इसमें उन्नति कर सकते हो, भविष्य के लिए अच्छे कर्म कर सकते हो। तो कहते समय को बर्बाद मत करो, बहुत कीमती समय है। और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, अपने अंदर जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करो। वही बहादुर होता है दुनिया में, जो अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर देता है और अच्छे गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त करता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से, जिसका नाम आनंद था, उससे कहा जाओ आनंद बाजार से कुछ सामान लेकर के आओ। आनंद चल दिया बाजार में सामान लेने के लिए। बाजार में बहुत बड़ी भीड़ देखी तो आनंद खड़ा हो गया। लोगों से कहा ये भीड़ क्यों? तो लोग कहने लगे तुमको पता नहीं, आज एक पहलवान की कुश्ती होनी है, तमाशा देखने को जनता खड़ी। तो आनंद कहने लगा अरे पहलवान की कुश्ती देखने को खड़े हो, बेकार समय बर्बाद करते हो, हम तो चलते ही। तो आनंद चलने लगा तो भीड़ के लोग कहने लगे क्या समझा तुमने, तुमको पता ही नहीं? क्यों? का पहलवानों की कुश्ती बहुत देखी है। तो लोग कहने लगे ऐसी कुश्ती तुमने जिंदगी में आज तक न देखी होगी। तो आनंद कहने लगा वो कैसी है? कि पहलवान की कुश्ती पहलवान से नहीं है, फिर किससे है? कि पहलवान की कुश्ती शेर से है। आनंद कहने लगा फिर तो देखनी चाहिए भाई, फिर तो हम भी देख के जाएंगे, गुरुजी को सामान ले जाना, ले जाएंगे थोड़ी देर में। आनंद खड़ा हो गया, भीड़ बढ़ती चली गई, काफी भीड़ हुई। तो बहनों और भाइयों, एक पहलवान अपना जांगिया काच करके मैदान में कूदा, बड़ा सुंदर स्वस्थ सुडौल, और दूसरी तरफ से पिंजड़े में से शेर को निकाला। अब जो ही शेर निकला तो उसकी आदत होती है वो गरजता है,
हुंकार मारने लगा। तमाशा देखने वाले कुछ भाग गए, कुछ खड़े रह गए। और जब कुश्ती हुई तो पहलवान ने इतनी फुर्ती से वार किया तो शेर के पैर हाथ में आ गए, पैर पकड़ करके पछाड़ दिया और 2 टुकड़े कर दिए उसके। तो सारे शहर में शोर मच गया, ऐसा पहलवान नहीं देखा जिसने शेर को पछाड़ दिया और मार दिया। आनंद ये तमाशा देख करके महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, देर से पहुंचा। महात्मा गौतम बुद्ध कहने लगे, आनंद अब तक तुम कहां रहे, देर कहां की? गुरुजी एक तमाशा देखता रहा। क्या तमाशा देखा? का ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। का क्या था? का गुरुजी एक कुश्ती देखी। का कुश्ती क्या देखा? कुश्ती तो बहुत होती रहती है। तो आनंद कहने लगा, गुरुजी पहलवान की कुश्ती पहलवान से नहीं थी। का फिर किससे थी? कि पहलवान की कुश्ती शेर से थी। फिर क्या किया कि पहलवान ने शेर को पकड़ा, जमीन पर पछाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए, शेर पछाड़ के मार दिया उसने। तो महात्मा गौतम बुद्ध कहने लगे, ये भी कोई बड़ी वीरता, ये भी कोई बड़ी वीरता। तो आनंद कहने लगा, गुरुजी लड़के देखो, वीरता का पता तब लग जाएगा। यहीं से कह रहे हो? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया बात कही, संतों की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध कहने लगे, सुनो आनंद, इस दुनिया में तुमको शेर पछाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, हाथी को पकड़कर नचाने वाले बहुत मिल जाएं, बंदर को नचा दें, भालू को, सर्प को नचा दें, पर कोई बिरलाई पहलवान मिलेगा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। मैंने कविता लिखा था, बांध लिया हाथी बंद शेर को, किया है तूने ऊंट के नकेल डाली रीछ को नचाया है, और सर्प के भी दांत तोड़ विषय विहीन किया, पशु पक्षियों पर रौब खूब ही जमाया है, बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ दिए, वीरता में नाम सारे विश्व में कमाया है, और जीता सब देश पर काम क्रोध जीता नहीं, वक्त नरदेव तैने काहे को गमाया है। मनुष्य वो महान है जो इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। इन शत्रुओं का जीतना बड़ा कठिन है। इन शत्रुओं को जीतने के लिए आप कितनी खुराक खाओ, शरीर में ताकत बढ़ाओ, जीत नहीं पाओगे। इसकी तो खुराक क्या है? वो आध्यात्म विद्या है, आध्यात्मिक चिंतन है। हो गया अभी समय? नहीं, अभी 15 मिनट। धन्यवाद। सुनो बहनों और भाइयों, क्या लिखा है? वो कहते हैं तीसरे व्यक्ति वो हैं जो अपने सारे समय को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, इसको समझ नहीं पाते, जो जीवन कीमती है, जिनको जल पी लो कहते हैं, ये भगवान को जान नहीं सकते जीवन भर। एक चौथे और सुन लो, वैसे समय पूरा हो जाएगा। तन के उजले मन के मैले बगुला जैसे भेष, तन के उजले मन के मैले बगुला जैसे भेष, भ्रष्टाचारी भक्त बने हैं। अब तो लोग विशेष जाने ना ईश्वर के ज्ञान को, नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, नर नारी आज के, नर नारी आज के, नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। अब कहते हैं भगवान सबको जानते हैं, और रामचंद्र जी क्या कहते हैं? सुनो, आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र ने जो कथा बुझाई। हमने तो अपना परिचय दे दिया, अब बोलो तुम कौन हो? हनुमान से पूछ रहे तुम कौन हो, अपना परिचय दो। रामचंद्र जी हनुमान को समझ नहीं पाए, विप्र वेश में था। अच्छा, कपड़ों से और चेहरे से पहचान कर सकता है कोई आदमी, जब हनुमान पे पहचान ना हुई, रामचंद्र जी पे ना हुई, हम आप किस गिनती में हैं? और प्रमाण दूं आपको, लो सुनो। द्रौपदी के स्वयंवर में जब आए थे महिपाल अनेक, द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे महिपाल अनेक, धनधारी तपधारी योद्धा थे बलवान एक से एक। मीन बेधने की द्रुपद ने निश्चय की थी अपनी टेक, पांचों पांडव पहुंच गए थे धर कर के ब्राह्मण का भेष। मीन बेध डाला अर्जुन ने समझ सके बलवान नहीं, जाने जा इंसान नहीं, भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं, जाने जा इंसान नहीं। महाभारत का प्रमाण बता रहा हूं, और इसलिए कहने लगा हूं
कि ऊपर से किसी आदमी का पता कपड़ों से और चेहरे से भले और बुरे का नहीं हो सकता है। कोई अनुमान लगा ले, थोड़ा बहुत ज्यादा समझदार हो, मैं कह नहीं सकता हूं। नहीं, कपड़ों से, रंग रूप से। पांचों पांडव ब्राह्मण का वेश धर के गए और मीन बेदिया, तब पता लगा कि ये ब्राह्मण नहीं, ये तो कोई क्षत्रिय हैं। पीछे पता लगा, तब तक पहचान नहीं पाए। तो ऊपर से पहचान नहीं हुई। एक और पुराण लो, महाभारत का ही। काम वासना से कीचक ने द्रौपद नार सताई थी। काम वासना से कीचक ने द्रौपद नार सताई थी। भीम बलि को द्रौपद ने फिर सारी व्यथा सुनाई थी। नारी का धर भेष भीम ने ऐसी की चतुराई थी। कीचक मारा गया रात में खुद को आंचन आई थी। कीचक मार दिया था उसने खुद को आंचन आई थी। कीचक मारा गया रात में हुआ भीम का ज्ञान नहीं। जाने जा इंसान नहीं, भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं। जाने जा इंसान नहीं। एक लाइन और सुना दूं, आखिरी सुनो। काले गोरे रूप रंग से भले बुरे का होना जान। काले गोरे रूप रंग से भले बुरे का होना जान। अच्छे कपड़े वाले भी ना होते सब अच्छे इंसान। सुंदरता से धन बल से कभी किसी का होना जान। मत करना विश्वास किसी का, ऊपर का ढंग देख महान। कह नरदेव हुआ क्या तुमको इतिहासों से ज्ञान नहीं। जाने जा इंसान नहीं, भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं। जाने जा इंसान नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, में क्या कह रहा था, वेद भगवान कहते हैं एक चौथे प्रकार के व्यक्ति है जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। बगुला भक्त समझो, ऐसे व्यक्ति जो बनावटी हैं, इनको भगवान के दर्शन कभी भी, ये भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। समय हो गया, एक आखिरी लाइन सुना दूं बस। क्यों ईश्वर से विमुख हुए ये कारण हमने जाना। ईश्वर से क्यों विमुख हुए ये कारण हमने जाना। कह नरदेव अविद्या है बस इसी, इससे फिर जमाना तज के धर्म कर्म ईमान को। नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी आज के, नर नारी आज के, नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी। इसलिए बहनों और भाइयों, महर्षि दयानंद महाराज ने 10 नियम बनाए थे, एक नियम बनाया अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ो और अच्छे लोगों के उपदेश को सुनकर के अपनी बुराइयों को दूर करो, तभी भगवान के नजदीक पहुंचोगे और मानव जीवन सफल होगा। ये मैंने कार्यक्रम आपके सामने रखा बड़ी शांति से। यही